खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर विदर्भ की सुपरफास्ट खबरों पर यूसीएन सुपर 30 में। राज्य के मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जल्द ही अनलॉक के संदर्भ में अधिसूचना होगी जारी। एक दिन पहले ही अनलॉक पर बनी थी उलझन की स्थिति। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हर जिले की परिस्थिति को देखते हुए सरकार अनलॉक के संबंध में लेगी निर्णय। अनलॉक पर मुख्यमंत्री ही लेंगे अंतिम फैसला। राज्य में अनलॉक पर असमंजस की स्थिति पर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरा। कहा, राज्य में एक मुख्यमंत्री और अनेक सुपर मुख्यमंत्री है। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग की घोषणा। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि शनिवार से ही आयोग काम करने लगेगी। ओबीसी जनगणना के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकार देने या एक स्वतंत्र आयोग नियुक्त करने का हो रहा विचार। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी जानकारी। सरकार द्वारा मागास वर्गीय आयोग के निर्माण के फैसले को विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने देर से लिया गया फैसला बताया। कहा, 13 दिसंबर 2019 को न्यायालय के निर्णय के बाद तत्काल आयोग का गठन होना चाहिए था। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर मराठा समाज को आरक्षण नहीं देने का लगाया आरोप। भंडारा जिले के कोथुरपूर्णा गांव में 108 लोगों को विषबाधा कार्यक्रम में भोजन करने के बाद ग्रामीणों की बिगड़ी थी तबीयत। विषबाधा के बाद ग्रामीणों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 106 लोगों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। 2 लोगों पर उपचार जारी। अमरावती में 3 महीने के बाद कोरोना संक्रमण कम होने का डिफेंस कैंटीन शुरू हुआ। सामान लेने के लिए उमड़ी भीड़। कैंटीन के बाहर भीड़ की वजह से स्थिति अनियंत्रित हुई। कई घंटे तक कतार में रहने से नाराज पूर्व सैनिकों ने किया हंगामा। जनजागृति और अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून बनाने के बाद भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में अंधश्रद्धा की घटनाएं। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के खटकाली गांव में 3 वर्षीय मासूम बच्चे गर्म सलाखों से दिया चटका लगाने से बच्चे की हालत नाजुक। उपचार के लिए अमरावती जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने अस्पताल पहुंचकर बच्चे की जानी हालत, दोषियों पर कार्रवाई की दे संकेत। नागपुर में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पकड़े गए चोर ट्रेन में यात्रियों का कीमती सामान चुराते थे। रेलवे पुलिस ने 3 महिला चोरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी चोरों के पास से चोरी के गहने बरामद। नागपुर शहर के वाड़ी में युवक की हत्या। पुलिस ने महज कुछ घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी। मामा ने ही अपने 2 भांजों के साथ मिलकर युवक की हत्या कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। नागपुर में उज्जवल नगर परिसर में 3 अज्ञात आरोपियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर चाकू से हमला किया। मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नागपुर के झरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत चाय पत्ती की डिलीवरी करने गए युवक से मारपीट। 3 आरोपियों को लिया गया हिरासत में। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वरिष्ठ महिला लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। महिला क्लार्क ने रजिस्ट्री करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। राज्य में 12वीं की परीक्षा रद्द। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का लिया फैसला। 12वीं की परीक्षा रद्द करने के प्रस्ताव पर आपत्ति व्यवस्थापन विभाग ने दी मंजूरी। राज्य में पहले ही 10वीं की परीक्षा हो चुकी है रद्द। मोबाइल टावरों में लगने वाले DUR, RUH कार्ड्स व तांबे की तार को चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को नागपुर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम ने पकड़ा। पकड़े गए दोनों आरोपी इससे पहले भी शहर सहित ग्रामीण भागों में मोबाइल टावरों से इन कार्ड सहित बहुमूल्य सामान की चोरी वारदातों में दे चुके हैं अंजाम। आरोपियों के पास से चोरी के माल बरामद। फीस माफी के मुद्दे पर एक बार फिर पालक संगठन ने आक्रामक रुख अपनाया। नागपुर के लगभग 16 स्कूलों से 300 से ज्यादा अभिभावकों ने शिक्षक उपसंचालक कार्यालय में दिया धरना। फीस नहीं भरने पर कई स्कूलों ने बच्चों को थमाया टीसी। अभिभावकों ने प्रशासन से स्कूल पर कार्रवाई करने की मांग की। नागपुर जिले के कामठी में पुलिस ने डकैती की तैयारी कर रहे 5 युवकों को किया गिरफ्तार। 1 आरोपी फरार। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने धारदार शस्त्र जब्त किए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई।